हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू S19 एजुकेटर। और आप देख रहे हैं 11th क्लास की सीरीज सेट्स, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 है ये। और इसमें हम इसमें 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी सेट में एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, एंड सी सेट में एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। आपके सामने 4 दिए हुए हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो इनको निकालने के लिए आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम इसको किस में करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में करने से हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले इनको। आपके सामने बोला है इज एन नेचुरल नंबर, लिख दो भाई 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। सेट बी का लिख लो। सेट बी में आपका है 2 4 6, क्योंकि इवन बोला है ना, 8 10 इस तरीके से। सी में सेट में बोला है आपका, क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड पूछा है तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से। एंड डी सेट में बोला है, कह रहा है प्राइम नंबर बताओ। तो देखो 2 से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, सॉरी 7 9 नहीं, 11 13 इस तरीके से। ओके फाइन। हमने जब इसको ऐसे लिख लिया तो उसके बाद हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब इंटरसेक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन हमें किसका किसका निकालना है। तो सबसे पहला इंटरसेक्शन देखते हैं। पहले पार्ट में आपके बोला है ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है ये पिछली उसमें हम कर चुके हैं इंटरसेक्शन, यानी कि हमें देखना होता है कॉमन क्या है आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहले वाले में 1 है, 2 है, 3 4 5 इस तरह काउंटिंग है। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे 2 4 6, तो देखो 2 4 6, यानी कि ये पूरे का पूरा इसके अंदर आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना होता है कि अब हम यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे। अगर अब हम यहाँ लिखते हैं 2, आपका 2 है, 4 है, 6 है, क्योंकि हमें तो कॉमन लिखना होता है ना। अगर हम इस तरीके से देखें तो 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके से ये चलता जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों में कॉमन ही आ रहा है। तो इसकी जगह हम सीधा ये लिख लेते हैं कि हम इसको लिख देंगे सीधा बी। ठीक है, क्या लिख देंगे, बी। यानी कि अगर हम बोले ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, तो सिर्फ बी के बराबर है। क्लियर। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड में बोला ए इंटरसेक्शन सी निकालो। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान से देखें, ए में क्या है आपका 1 2 3 नेचुरल नंबर है, सी में क्या है ये, अब ये देखो ओड नंबर है ना, ओड नेचुरल नंबर है। तो देखो 1 3 5 ये तो इस तरीके से आएगा। तो सेम यहाँ पे, यहाँ देखो 1 3 5 7 इस तरीके से चलेगा। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सी। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी के बराबर होगा। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे सामने बोला है ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। आप क्या निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन डी। तो अब ए और डी का देख लें। ए में क्या 1 2 3 4 5 इस तरीके से, डी में देखो 2 3 4 5 तो ये देखो ये सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या अब लिख सकते हैं, इसमें देखो आप लिखोगे 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे, 11 13 इस तरीके से आप लिखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डी के बराबर है, क्योंकि डी की वैल्यू सारी उसके अंदर कंसिस्ट हो रही है। ओके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइन। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। तो देखो फोर्थ पार्ट में आपका इसमें देखो बी और सी का पूछा है, बी और सी का बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो फोर्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन आपका सी पूछा है, तो सी के लिए करते हैं। तो देखो आप बी और सी में देखो, बी में देखो 2 4 6 8 है, और सी में 1 3, तो कुछ भी कॉमन तो नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, आपको बताया था ना 5 होता है। तो आंसर हो गया 5, सिंपल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ में बी इंटरसेक्शन डी बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी है, तो बी और डी में देखो क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, जो दोनों में हो सकता है, बी और डी में, सॉरी। तो देखो यहाँ पे 4 6 8 चल रहा है, यहाँ तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो क्या कॉमन है हमारे पास यहाँ, आपका 2। ओके फाइन। सी अब आता है हमारा लास्ट में सी इंटरसेक्शन डी में बताना है। अब देखो सी इंटरसेक्शन डी में बताना है ना। अब सी इंटरसेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं, तो पहले हम इसके क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 6 में बोला है सी इंटरसेक्शन डी। अब हमारे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई कि हम सी और डी की हम जब बात करते हैं, तो सी में देखें 1 3 5 7 है, और डी में बात करें तो 2 3 5 7 है। अब देखो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये 9 गायब है ना। तो अब इसमें तो ये समस्या हमारे साथ ये हो गई कि कंडीशन हमारे ऐसे तो लिखेंगे तो क्रिटिकल हो जाएगी। तो हम देखो कैसे, अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग केसेस में है, तो इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको वापस है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि हमारा ये ईजी हो जाए। तो लिखोगे एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड प्राइम नंबर। क्या लिख दोगे सीधा, ओड प्राइम नंबर। तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म, क्योंकि इसमें इसमें देखो ओड ओड ये है और इसमें ओड प्राइम नंबर ही लेना है हमें ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख के कर सकते हो। फाइन, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट ए डिसजॉइंट। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो डिसजॉइंट है।
तो डिसजॉइंट की कंडीशन क्या होती है? डिसजॉइंट की वो कंडीशंस होती है कि उन दोनों में कोई भी मतलब कॉमन आपका वो ना मिले। अगर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि अगर कोई एक ऐसी कंडीशन दे दे जिसमें कोई भी मतलब कॉमन होना नहीं चाहिए, अगर कोई भी कॉमन नहीं है यानी कि सिर्फ 5 है तो कह सकते हैं वो डिसजॉइंट है, अदरवाइज डिसजॉइंट नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें मतलब 1 2 3 4 और यहाँ बोला एक्स इज ए नेचुरल नंबर जिसमें आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो मतलब इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4 और मोर देन 6 इक्वल टू 6 के बराबर है। तो आपको इसमें करना है कि आपको क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। इसका अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में, देखो आपके सामने एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में 1 2 3 और 4 गिवन है, ये 1 2 3 4 है, और दूसरी में इस तरीके से लिखा है तो इसको भी लिख लेते हैं। अब इसने क्या बोला है कि इक्वल टू 4 है तो 4 5 6 ये आएगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, अब कोई कॉमन है इसमें, तो देखो 4 इसमें कॉमन है, तो अगर कोई भी वेरिएबल कॉमन है इसके अंदर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा। तो लिख देंगे सो इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं होता तो ये डिसजॉइंट होता, सो इसे कह सकते हैं ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में देखो AEIOU दिया हुआ है और इसमें देखो तो आप यहाँ पे लिख लो AEIOU एक सेट ही है। दूसरा आपके सामने दिया हुआ है CDE और F दिया हुआ है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखिए, इसमें E कॉमन है, अगर ये कॉमन नहीं होता तो हम डिसजॉइंट कहते हैं, लेकिन लिखेंगे सो इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर सपोज करो आपका A और ये B था तो अब इसमें A इंटरसेक्शन B यहाँ पे क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। अगर इस पर आप इसका P और इसको आप Q मान रहे हो तो आप लिखो P इंटरसेक्शन Q, यहाँ पर क्या है आपका E। ठीक है, लेकिन अगर इनमें कुछ नहीं होता, अगर ये ब्लैंक होता 5 लिखते तो कह देते डिसजॉइंट है। जैसे हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सॉरी, नेक्स्ट पार्ट यही है। नेक्स्ट पार्ट में बोला है, एक कंडीशन दी है, कह रहा है कि यहाँ पे एक्स इवन इंटीजर है और यहाँ पे ऑड इंटीजर है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं, माना एक सेट ए है जिसमें आपका क्या बोला, इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर्स बोला है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 2 4 6 -2 -4, इस तरीके से यहाँ चलता जाएगा। ऐसे सेट बी में ऑड इंटीजर्स बोला है 0 1 है ना। अगर हम यहाँ कोई भी मतलब ऐसी कंडीशन ले लें कि अगर ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है, अगर एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर, अगर हम जीरो को छोड़कर, चलो एक ऐसे समझ लेते हैं सिंपली, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, अगर इवन इंटीजर्स बोला है, यहाँ पे ऑड इंटीजर बोला है, अगर हम पॉजिटिव के केस में ले लेते हैं 2 4 6 8 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बी साइड में ले रहे हैं ऑड 1 3 5 7 ले रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओ इसके अंदर क्या कोई कुछ चीज़ कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ डिसजॉइंट। क्या बोल सकते हैं, डिसजॉइंट। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया एट्थ का। एट्थ का थर्ड पार्ट हो गया ये कि आपके सामने ये देखो, ये आपका इवन है, ये आपका ओड है, दोनों आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो ये 5 है तो इट इज डिसजॉइंट। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको पीछे जब कराया था तो आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसमें हम देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस का है कि इसमें हमारी कंडीशन है। आपके सामने क्वेश्चन है, मैं इसको रीड करता हूँ। लेट्स सी द क्वेश्चन, इफ ए आपका कोई सेट है 3 6 9 12 15 18 21 और बी कोई सेट है 4 8 12 16 20, सी सेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी आपका सेट है 5 10 15 20। ओके, तो इसमें आपको निकालना है ए माइनस बी। तो आपको याद होगा हमने आपको बोला था 9 का फर्स्ट पार्ट कि अगर ए माइनस बी निकालना है तो हमें ये देखना पड़े, हम ए और माइनस बी में क्या करते हैं, ए में से बी को माइनस कर देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, सपोज करो, चलो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, 3 6 9 12 15 18 21 और यहाँ पे मैं बी की वैल्यू लिख लेता हूँ 4 8 12 16 20। जब हम इसमें माइनस करेंगे, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हम देखेंगे क्या बच रहा है हमारे पास। पहले देखो कॉमन क्या क्या है हमारे पास, इसमें देखो कॉमन क्या है, 12 है, 12 है कॉमन। ओके, फिर और क्या कॉमन है हमारे पास, और कुछ कॉमन नहीं है ना, देखो सिर्फ 12 कॉमन है, राइट। तो आपको पता है इसमें सिर्फ 12 कॉमन है, तो इस 12 को छोड़कर बाकी जो आपके ए में बच जाए, इसको हमने आपको बताया था ना, याद है आपको, जो पीछे वीडियो एक्सप्लेन करी थी पिछले पार्ट में, तो आपको बताया था कि इसमें से माइनस करके जो बच जाता है पहले वाले का, ओनली ए का जो बच जाता है वही हम लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ ए माइनस बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग बच जाएगा, जो फर्स्ट नेम है इनकी ओनली ए है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे नाम होगा उसी के हमें रिमेनिंग पोर्शंस को लेना होता है। ठीक है, तो हम इसमें देखो क्या क्या लेंगे, हमारे पास यहाँ 3 है 6 है 9 है 15 है 18 है 21 है सिंपली। जैसे इसका सेकंड पार्ट करते हैं जब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर सपोज करो ए माइनस सी हुआ, या आपको देखो ए माइनस सी है, तो इसमें देखो आप ए की वैल्यू ए और सी में देखो ध्यान से क्या क्या कॉमन है हमारे पास। ए में आपका इस तरीके से है और सी में आपका ये है ना, तो देखो आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, भाई ए आपके पास है यहाँ पे और
अगर मैं सी की वैल्यू में इसे कॉमन ले लूँ तो देखो क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे देखो 2 4 नहीं है, यहाँ पे 6 कॉमन है और 12 कॉमन है बस। तो देखो 6 और 12 कॉमन, इसको छोड़ दो आप, 6 और 12 को छोड़ कर आपका जो बचेगा वो सारा लिख दो। तो देखो 3 है, 9 है, 15 है, 18 है, 21 है, सिंपली। और कुछ नहीं करना आपको, बस आपको जो कॉमन है उसको छोड़कर जो पहला टर्म है उसके वैल्यू लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए एक और ले लेते हैं। सपोज करो आपको, अच्छा ये वाला पोर्शन है ये आपको डी वाई एस करना है। डी वाई एस का मतलब डू योर सेल्फ, आपको ये मैंने तो बता दी। अब इसमें आता है अल्फ़ाबेट चेंज हो गया, बी माइनस ए हो गया। क्या हो गया अभी? बी माइनस ए। तो आपको सिंपली बी में से ए करना है। तो पहले देखो बी के टर्म्स देखो, बी में क्या 4 8 12 है और ए में आपके क्या है, तो क्या कॉमन है यहाँ पे? देखो 12 कॉमन है दोनों में ना। तो अब हम क्या करेंगे, 12 को हटा दो और बी के जो बच गए वो सारे लिख दो। तो बी के क्या बच गए 4 8 16 और 20। इस तरीके से हमें करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फाइन। तो सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो इसी तरीके से होंगे। और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन आपको कुछ DYS में दे रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, एक पार्ट हम ये वाला कर लेते हैं। बाकी आपको ये भी DYS में करना है, ये भी DYS में करना है आपको, ये भी DYS में करना है। डू योर सेल्फ, ठीक है। एक बी माइनस डी कर लेते हैं। तो देखो बी और डी का ले लेते हैं रिलेशन। बी और डी में हमें देखना पड़ेगा कि बी और डी में कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आपके इसमें आ सकता है। तो बी माइनस डी, ध्यान से देखें, बी आपके पास ये है 4 8 12 16 20 और डी में आपका 5 10 15 20। अब देखो बी और डी में क्या कॉमन है भाई, सिर्फ 20 कॉमन है, तो 20 कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे आपको लिखना है बी माइनस डी, तो बी में देखो 20 और डी में 20 है, तो बाकी जो बचा है वो लिख देंगे सिंपली 4 8 12 16। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं ना? फाइन। तो इसमें देखो, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में यही था बस, ठीक है। ओके, तो आप इसकी बाकी जो पार्ट्स हैं ये आपको सारे, मतलब कि आपको DYS में करना है, डू योर सेल्फ। आप इसको ट्राई करें, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हमसे कि इफ़ एक्स ए बी सी डी आपके पास गिवन है और एक वाई एफ बी डी जी गिवन है और कह रहा है एक्स माइनस वाई निकाल। सिंपली अभी आपने जो क्वेश्चन किया है सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमारे पास देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखो ए बी सी डी है और एफ बी डी जी है। तो अब मुझे बताओ ए एक्स माइनस वाई, तो एक्स में से वाई को घटाओ, क्या कॉमन है मेरे पास? एक तो बी कॉमन है, देख रहे हैं बी कॉमन है, और एक क्या कॉमन है, डी कॉमन है। तो ये दो कॉमन हटा दिए हमने, तो आपको एक्स माइनस वाई निकालना है। तो ये जो कॉमन है इस वाले को भूल जाएंगे आप, तो आपके पास क्या बचा, ए और सी। तो सीधा आप लिखेंगे ए एंड सी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताएं, नहीं ना? फाइन। ऐसे ही अगर इसका अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको DYS में करना है क्योंकि इसमें उल्टा कर दिया इन्होंने, ठीक है। DYS में खुद करेंगे। इसका सी पार्ट बता देते हैं आपको। 10th क्वेश्चन का सी पार्ट में बोला है एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, ए है, बी है, सी और डी है, ठीक है। और वाई की वैल्यू गिवन है आपके सामने, क्या है वाई की वैल्यू, एफ है, बी है, डी है, जी है। आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो देखो कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में देखो ध्यान से बी और डी है। तो सिंपली यू हैव टू राइट बी एंड डी, द कंप्लीट आंसर। ओके, क्लियर हो गया? नो डाउट, मूव ऑन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान क्वेश्चन है। वो आपको सिर्फ देखना चाहता है कि आप स्टेटमेंट कितना अच्छे तरीके से रीड करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, आप यहाँ ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें। यार इफ़ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, आपकी बात में सहमत हूँ। उसने कहा आर क्या है, रियल नंबर, हम ऐसे लिख लेते हैं रियल नंबर। ओके, इज इक्वल टू क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो आपको पता है रियल नंबर क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, रियल नंबर हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल को जब हम मिला देते हैं तो आपका रियल नंबर बनता है। तो मुझे बताओ, रियल नंबर को आप आर से डिनोट करते हो, रेशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हो, इरेशनल ऐसे रहने दो, ठीक है। तो अगर मैं इस क्यू को इधर ले जाऊँ, आर माइनस क्यू, तो क्या बन जाएगा, ये इरेशनल, क्या बन जाएगा, ये इरेशनल नंबर। तो बस यही तो पूछा है इसने कि आप आर माइनस क्यू बताओ। देखो आर माइनस क्यू पूछा है, तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सिंपल, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ये बहुत इजी है। ओके, देन मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बड़े ध्यान से पढ़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे जो आपके सामने स्टेटमेंट्स दिया उसमें चेक करके बताएं कि ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करें। अभी आपको याद, थोड़ी देर पहले कुछ मैं बताया था जिसमें दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई आता है, क्या आता है, अगर वो फाई आता है तो वो डिसजॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो अब देखो दोनों में हम चेक कर लेते हैं। इन दोनों में मुझे बताओ, अगर मैं सपोज करो पहले का, इसका 12 के क्वेश्चन नंबर का पहले का, अगर मैं इसको ए सेट मान लेता हूँ 2 3 4 5 और इसको मैं बी सेट मान लेता हूँ, और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताएं, कॉमन है इसमें, तो 3 कॉमन है। तो 3 अगर कॉमन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 3 कॉमन है तो हमारा ये डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट
नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास दूसरी कंडीशन थी। सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला ए आई ओ यू और ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसमें देख लो कॉमन, सिंपल सी बात है। इसमें क्या है, ए, तो देखो ए यहाँ कॉमन है, उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है, तो ए तो कॉमन है। अगर यहाँ पर हमारे पास अगर ए कॉमन है तो इसका मतलब ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि ए, इसमें अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में देखो ए कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाली भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन में हमारे पास क्या बोला, 2, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। अब ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा आपके लिए। डिसजॉइंट का कंडीशन आ गया। आप मुझे बताएं, एक सेट दिया हुआ है आपके सामने, एक सेट दिया हुआ है 2, 6, 10, और दूसरा बी सेट दिया हुआ है 3, 7, 11। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा ना, 5 है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट है। क्या है, डिसजॉइंट है। तो इन्होंने पूछा है इट इज़ अ डिसजॉइंट, तो हम इसको बोलेंगे यस इट इज़ ए डिसजॉइंट है। यहाँ पे ये डिसजॉइंट, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ट्रू। क्या कहलाएगी, ये ट्रू। ओके, और लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले में अब देखो, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, है ना। 3, 7, 11 मैंने ये वाला लास्ट वाले का बोल दिया आपका, सॉरी 2, 3, हाँ देखो 2 है, 6 और 10 लिया मैंने, और 3, 7, 11, तो ये हमारा डिसजॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो कुछ है नहीं। इस वाले में देखते हैं 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, तो देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके फाइन, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। हाँ, आपके हो सकता, अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं 3 लिख देता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ 3 कर दिया, ये एनसीईआरटी बुक में आपके में 3 है, तो उसके हिसाब से फिर ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है फाइन। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसके मैंने 7 सेशन पीछे कंप्लीट किए हैं, तो उसमें एक्सप्लेनेशन और उनके आपके बुक के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप उन वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आप वीडियो कम से कम 1 से 2 बार पूरा देखें, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे और एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर कराया है, तो आई होप आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।